नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको सैक्रोइलियाइटिस यानी कि एक तरह का कमर दर्द होता है उसके बारे में बताऊंगा। सैक्रोइलियाइटिस यानी कि आपके कमर के जो हड्डी होती है सैक्रम और इलियम, उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है घर्षण होने के कारण, इसी को सैक्रोइलियाइटिस कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स है और क्या होम्योपैथी ट्रीटमेंट है जिससे कि आप सैक्रोइलियाटिस और कमर दर्द से ठीक हो सकते हैं और अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सैक्रोइलियाटिस और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि सैक्रोइलियाटिस क्या होती है। दोस्तों सैक्रोइलियाटिस का कहने का मतलब होता है कि आपके जो कमर के जो हड्डी होते हैं, आपकी कुल्हे की जो हड्डी होती है वो 3-4 हड्डियों के जॉइंट से बनी होती है, जो कि हिप बोन में एक सैक्रम और इलियम होता है। सैक्रम और इलियम दो हड्डी होती है जो कि आपके बैक साइड में कमर के एंड में होती है। और जब ये सैक्रम और इलियम में इन्फ्लामेशन हो जाता है, दोनों के जॉइंट्स के बीच में जो दोनों जुड़ती है, सैक्रम और इलियम जो जहाँ पे जॉइंट करती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि सूजन हो जाता है। और सूजन हो जाने के कारण उसमें दर्द होने लगता है, टेंडरनेस होने लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा कमर दर्द कर रहा है और वो दर्द नीचे एड़ी तक चला जाता है, दोनों पैर में फैल जाता है। तो इस कंडीशन को सैक्रोइलियाटिस कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण वो होता है कि आपको किसी तरह की चोट लग गई है, चाहे आप कोई एक्सीडेंट कर गए हैं, बाइक से गिर गए हैं या सीढ़ी पे चल रहे हैं उस पे गिर गए हैं, या दौड़ते दौड़ते आपको गिर गए हैं, या आपको चोट लग गई हो, किसी भी कारण से आपको चोट लगी हो या एक्सीडेंटल दुर्घटना हो गई हो, अगर कमर पे दर्द है इसके कारण कमर में दर्द आपको हो सकता है। दूसरा कारण महिलाओं में ये देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब फीटस बढ़ता है, बेबी ग्रो करता है, तो उस कंडीशन में महिलाओं में कमर दर्द की शिकायत होती है और इस कंडीशंस में भी सैक्रोइलियाटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि अगर आपको पुरानी सी पुरानी अर्थराइटिस है तो उसमें भी आपको सैक्रोइलियाटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो उसके कारण भी आपको सैक्रोइलियाटिस हो सकते हैं, क्योंकि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सैक्रोइलियाटिस के जो लक्षण हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सोरिएटिक अर्थराइटिस है, सोरिएटिक अर्थराइटिस कहने का मतलब यह है कि आपको सोरिएसिस हो गया है और साथ में आपको अर्थराइटिस है, इसी को कॉम्बिनेशन को सोरिएटिक अर्थराइटिस, यानी कि दो बीमारी एक साथ हो गई हो, सोरिएसिस एंड अर्थराइटिस, इसी को सोरिएटिक अर्थराइटिस कहते हैं। तो इस कंडीशंस में भी सैक्रोइलियाटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उस कंडीशंस में भी आपको सैक्रोइलियाटिस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सब इसके कारण है सैक्रोइलियाटिस के। दोस्तों इसमें आप एमआरआई भी करवा सकते हो। एमआरआई करवाने से भी ये पता चलता है कि आपको पेन कहाँ हो रही है और इन्फ्लेमेशन कहाँ पे है हड्डियों में। तो एमआरआई के थ्रू या डिजिटल एक्सरे के थ्रू भी पता किया जा सकता है सैक्रोइलियाटिस है या नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या होंगे। लक्षण की हम बात करेंगे तो आपको कमर दर्द बहुत ज़्यादा होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक या खड़े होके ही काम करते हैं, जैसे मॉल्स में, बड़े बड़े दुकानों में, शहरों में शॉपकीपर या जो सेल्समैन होते हैं वो खड़े होके ही काम करते हैं, या कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि खड़े होके ही किया जाता है, या अगर आप 2-3 घंटे तक लगातार खड़े रहते हो तो आपको ये परेशानी बढ़ जाएगी। या अगर आप सीढ़ी चढ़ते हो
कहीं 2 मंजिल 3 मंजिल पे सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आपको सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप बहुत देर तक बैठे हुए हो, एकाएक अगर आप उठते हो तो उस कंडीशन में भी आपको कमर में बहुत ज़्यादा पेन होगी, आप उठ नहीं सकते हो, जैसे ही उठोगे फिर से बैठ जाओगे। या अगर आप झुकते हो, कुछ उठाने के लिए झुकते हो तो आपको कमर में दर्द होगी। इसके अलावे आप अगर दौड़ते हो, दौड़ते दौड़ते आपको ऐसा लगेगा कि कमर में दर्द स्टार्ट हो गया है, आप चल भी नहीं सकते हो। कमर से लेके पैर तक ये दर्द चला जाता है, इसके कारण आपको स्पीड में आप नहीं चल सकते हो, धीरे धीरे चल सकते हो। इनकेस कभी कभी ऐसा हो जाता है कमर दर्द कि आप किसी को सहारे लेके चल सकते हो, इतनी ज़्यादा दर्द बढ़ जाती है और दर्द बहुत ही ज़्यादा होती है। कभी कभी पेशेंट्स कहते हैं कि कमर में इतनी ज़्यादा दर्द है कि मानो लगता है कि कमर की हड्डी ही नहीं है। दर्द इतनी ज़्यादा है कि 5 से 10 मिनट में खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ। तो ये सब इसके कारण हो सकते हैं, ये सब इसके लक्षण हैं। दोस्तों अगर लक्षण हैं तो ये कंडीशंस आपको पता चल जाती है कि कमर का दर्द है, और जब एमआरआई करवाते हैं, डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, एमआरआई या एक्सरे करवाते हैं तो कंफर्म हो जाती है कि आपको सैक्रोइलियाइटिस हो गई है। दोस्तों अगर समस्या है तो इसका समाधान भी है। तो मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपको बता देता हूँ जिसको लेने से आपको सैक्रोइलियाइटिस ठीक हो सकते हैं। लेकिन मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन हर एक व्यक्ति पे अलग अलग वर्क करती है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही दवा सभी व्यक्तियों पे वर्क करे। आपके जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग कुछ न कुछ आपको सिम्टम्स चेंजिंग रहते हैं। सैक्रोइलियाइटिस के लक्षण रहेंगे, फिर भी आपके होल एंड सोल बॉडी का जो पूरा एक सिम्टम्स लिया जाता है, डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो आपकी पूरी केस हिस्ट्री ली जाती है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन चेंज होती रहती है। तो मैं जो वीडियो में जो भी मेडिसिन बताता हूँ वो एज ए बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो बताता हूँ। मेडिसिन लेने से पहले आप मुझसे या किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके ही खाएं। खुद से मेडिकेशन न करें, खुद से डॉक्टर न बने, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए दवा अलग अलग होती है। अगर किसी तरह से आपको दवा ढंग से आपने नहीं ली, सिम्टम्स के हिसाब से नहीं लिया, तो बीमारी ठीक नहीं होगी और बीमारी बढ़ जाएगी। तो आपको लगेगा कि होम्योपैथिक दवा काम ही नहीं करती है। ऐसा नहीं है, होम्योपैथी दवा बहुत अच्छी मैजिकली वर्क करती है और मात्र 6 सेकंड में बॉडी में एक्शन में आ जाती है। इससे फास्ट होम्योपैथी में कोई भी ऐसा इससे ज़्यादा फास्ट टेक्निक मेडिकल साइंस में नहीं है। होम्योपैथी साइंस में सबसे आगे रहती है और मात्र 6 सेकंड में बॉडी में एक्शन करने लगती है। तो चलिए मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूँ। इसके लिए आप एस्कुलेस 1 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसके लिए आप अर्निकाल यूज कर सकते हैं, रूटा यूज कर सकते हैं, कैलकेरिया कार्ब यूज कर सकते हैं, मैग्नीशिया फॉस यूज कर सकते हैं, बैराइटा कार्ब यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए काली कार्ब यूज कर सकते हैं। काली कार्ब कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आप बैराइटा कार्ब यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्लोसिंथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी मेडिसिन जो भी मैंने आपको बताई है ये सब अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स है। जैसे कि मैंने आपको एस्कुलस बताया है, एस्कुलस भी अच्छी वर्क करती है तो इसको 1 पोटेंसी में आप सप्ताह में 1 बार ले सकते हैं। या आप रस्टक्स ले सकते हैं, रस्टक्स को आप 1 पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार ले सकते हैं। तो ये सब मेडिसिन आप इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन मेडिसिन यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखा लें और सिम्टम्स के हिसाब से आप मेडिसिन को ज़रूर यूज करें। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन का यूज डॉक्टर्स के कंसल्ट के अनुसार आप कर सकते हो। दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन या मेडिसिन होम डिलीवर करवाना चाहते हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मेरी से ट्रीटमेंट ले सकते हो और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये जानकारी आज मैंने आपको दी है सैक्रोइलियाइटिस के बारे में, यानी आप कमर दर्द कह सकते हो लोकल लैंग्वेज में, तो इस
वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।